एक छोटा बच्चा जो अपने कमरे में तन्हा बैठा हुआ है। दुनिया के बड़े ख्वाब उसके दिल में हैं, लेकिन लोग कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये बच्चा है सिकंदर आजम। इसकी आंखों में एक रोशनी है, एक आग है जो कभी बुझने वाली नहीं। इसके दिल में जुर्रत और ख्वाबों की ताकत है जो इसे बाकी सबसे अलग करती है। सिकंदर की जिंदगी का आगाज मकदूनिया के शहर पैला में हुआ। इसके वालिद फिलिप दोम एक अजीम जंगजू और हिकमत वाला बादशाह, और इसकी माँ ओलिम्पिया एक ज़हीन और बाअसर खातून थीं। बचपन से ही सिकंदर की तबीयत में कुछ खास बात थी। वो ना सिर्फ तेज जहन का मालिक था, बल्कि अपने दिल की सुनता और हर चैलेंज को कबूल करता। छोटे उम्र में ही इसके उस्ताद अरस्तू ने इसे फलसफा, सियासत और इल्म की बुनियादें सिखाईं। सिकंदर सिर्फ किताबों का तालिबे इल्म नहीं था, वो अमली जिंदगी में भी हर चीज सीखता, घुड़सवार होता, तीर चलाना और फौजी हिकमत अमली का माहिर बनता। जब वो सिर्फ 20 साल का हुआ, उसने मकदूनिया का तख्त संभाला। लेकिन सिकंदर के दिल में बस एक ख्वाब था, दुनिया को फतह करना, नई सरजमीनें देखना और हर चैलेंज को कबूल करना। सिकंदर ने सबसे पहले यूनान के शहरों को मुत्तहिद किया, अपनी फौज को तरबियत दी और हर सिपाही को दिलेर बनाया। इसकी फौज सिर्फ ताकतवर नहीं थी, बल्कि हर लड़ाई में दिलो जान से लड़ती। हर फतह इसे और भी मजबूत बनाती और इसकी जुर्रत की मिसाल बन जाती। फिर इसने मशरिक की तरफ कदम बढ़ाया, पर्शिया के बड़े हिस्से फतह किए, मिस्र में पहुंचकर शहर इस्कंदरिया की बुनियाद रखी, जो इल्म, तिजारत और सकाफत का मरकज बन गया। वहां के लोग इसे सिर्फ फातेह नहीं, बल्कि एक रहनुमा और हामी के तौर पर याद करते थे। हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुंचकर सिकंदर ने हाइडास्पस की जंग लड़ी। ये जंग ना सिर्फ ताकत की थी, बल्कि जहानत और हिकमत की भी आजमाइश थी। पोरस के साथ मुकाबले में सिकंदर ने अपनी फौज की तरबियत, हौसला और जुर्रत का भरपूर मुजाहिरा किया। लेकिन फतह के बाद भी इसने मकामी लोगों का एहतराम किया, ये दिखाकर कि अजमत सिर्फ लड़ाई में नहीं, बल्कि इंसाफ में भी है। सिकंदर की कहानी हमें ये सिखाती है कि हौसला, इल्म और ख्वाबों की जुर्रत इंसान को हर नामुमकिन चीज़ तक पहुंचा सकती है। जो लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपनी महदूद सोच के कैदी हैं। सिकंदर ने हमें ये दिखाया कि अगर दिल में आग हो और कदम मजबूत हों, तो कोई भी सरहद तुम्हें रोक नहीं सकती।